Hello everyone, this is your Didi, and here I am starting your new chapter, which is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. So let's see that what is in the chapter. Before you read, ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिफ़ोर यू रीड, क्योंकि राइटर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो बिफ़ोर यू रीड में लिख देते हैं कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा मिलने वाला है, क्या सरप्राइज़ है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या लर्निंग्स हैं. सो लेट्स बिगिन. दे सेड फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. मतलब उन्होंने कहा कि हम माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं बाय आवर फेथ, मतलब विश्वास से हम माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं. पर हमें विश्वास करना किस में चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट स्टोरी पज़ल्स. सो ये क्वेश्चन, ये वाली स्टोरी हमें बता रही है, ये हमसे कहेगी, मतलब ये हमें सिखाएगी कि किस तरीके से हमें किस में फेथ रखना चाहिए, किस में नहीं रखना चाहिए. ये स्टोरी हमको ये बात सिखाएगी. सो इसमें क्या है कि लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून्ड. मतलब लेंचो एक फार्मर है जो कि गॉड को लेटर लिखता है. कब लिखता है? जब उसके जो क्रॉप्स है, उसकी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है, रूंड हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पेजेस. पेजेस यहाँ पर क्या है? करेंसी है. पेजेस यहाँ पर करेंसी है, जो कि ये कहा जा रहा है कि जो लेंचो एक फार्मर है और वो गॉड को एक लेटर लिखता है, मतलब भगवान को पत्र लिखता है. क्यों लिखता है? क्योंकि उसके जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, तो वो गॉड से लेटर लिख करके 100 रुपये मांगता है. ठीक है. डस लेंचोज लेटर रीच गॉड. जो लेंचो ने लिखा है क्या वो भगवान तक पहुंचता है? ऑब्वियस सी बात है. अब जब वो भगवान को लिख रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम गॉड को लेटर लिख सकते हैं? इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो लेटर जो है वो गॉड को पहुँचता है कि नहीं. एक्चुअली होता क्या है वो हमें इस स्टोरी में ही पता चलेगा. सो लेट्स सी. डज गॉड सेंड हिम द मनी. अब लेटर पहुँचता है कि नहीं? अगर पहुँच भी जाता है तो गॉड क्या उनको पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. सो इसको पढ़ने से पहले आप सोचिए कि क्या हो सकता है, क्या पैसे पहुँचेंगे उसके पास, क्या वो लेटर भेज भी पाएगा, किस तरीके से गॉड को लेटर पहुँचेगा. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है जो कि आपको खुद से करनी है, राइटर ने आपके लिए दी है. सो आपको ट्राई करना चाहिए इसको फॉर मेकिंग द स्टोरी इंटरेस्टिंग. फ्रॉम हेयर आर स्टोरी बिगिन्स. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. मतलब एक वैली है जिसमें एक ही हाउस था, एक ही घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट मतलब क्या होता है? हिल के सीधा टॉप पर. ये पहाड़ी होती है, उसके सीधा टॉप पर क्या है? एक ही हाउस है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. मतलब क्या है कि इस हाइट से हम क्या क्या देख सकते हैं? रिवर को देख सकते हैं. फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मतलब भुट्टे की मतलब एक पके हुए भुट्टे की हम खेती देख सकते हैं. अच्छा, हमने देखा होगा कि कॉर्न का फ्लावर भी होता है बहुत सुंदर सा. तो डॉटेड विद द फ्लावर्स का मतलब क्या? देखिए लिखने का तरीका कितना अच्छा है. डॉटेड विद द फ्लावर्स. डॉट डॉट, जैसे हम किसी एक पेज पर अगर हम डॉट डॉट बनाते हैं तो डॉट से किस तरीके से वो पेज भर जाता है, वैसे ही फ्लावर्स इतनी ज़्यादा हैं उस फील्ड में कि बिल्कुल डॉट की तरह, ऊपर से एकदम डॉट की तरह दिखाई देंगे. क्योंकि हम काफ़ी टॉप पर खड़े हैं तो फ्लावर्स बहुत छोटे दिखाई देंगे, बिल्कुल डॉट की तरह दिखाई देंगे. सो ये चीज़ यहाँ पर कहा गया है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. सो उस समय अर्थ को क्या चाहिए था? सिर्फ एक डाउनपोर चाहिए था. अब यहाँ पर डाउनपोर क्या होता है? मूसलाधार बारिश. ओके. और एटलीस्ट अ शार, या तो बहुत तेज़ बारिश हो जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए, या तो सिर्फ थोड़ा बहुत ही बूंदाबांदी हो जाए, शार हो जाए, फिर भी चल जाएगा, पर इतना तो चाहिए ही. अब फील्ड एकदम हरी भरी है. ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि इतने में ही काम चल जाएगा. आगे देखते हैं. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the north east. अब intimately का मतलब क्या होता है? अत्यंत. यहाँ पर कहा जा रहा है कि मॉर्निंग के टाइम पे लेंचो ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जो कि अपनी फील्ड को काफ़ी अच्छे से जानता था, तो
तो उसने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के तरफ, स्काई की तरफ देखा कि बादल आए और बारिश हो। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब हम सच में पानी हमें मिलने वाला है, अब हमें सच में बारिश मिलने वाली है, पानी मिलने वाला है। यहाँ पर पानी, वाटर किसको कहा गया है? यहाँ पर वाटर जो है बारिश को कहा जा रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, कौन कहता है? ये एक वुमेन कहती है, उस घर के लेडी कहती है कि अब हमें सच में पानी मिलने वाला है, जो कि क्या कर रही थी उस समय? सपर प्रिपेयर कर रही थी। जैसे हम डिनर करते हैं, सो सपर भी उसी को कहा गया है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ओल्डर बॉयज़ थे, ओल्डर मतलब जो बड़े लड़के थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, पर जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे। until the woman called them to all come for dinner। सो जब तक वो वुमेन डिनर के लिए नहीं बुला लेती तब तक वो लोग खेल रहे थे। फिर उसके बाद इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। सो ये वही डिनर का ही टाइम ही था कि लेंचो को लगता है कि प्रेडिक्टेड मतलब क्या होता है कि एक आभास होना, उसको ऐसा लगता है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो गिरने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो उसी तरफ देख रहा था कि बारिश अभी होगी, उधर ही से बादल आएंगे और बारिश होगी, फिर से हमारी फसल अच्छी होगी। तो वो ऐसा सोच रहा था कि बारिश होने भी लगती है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ठीक है, मौसम काफ़ी साफ़ था, हवा काफ़ी स्वच्छ थी, एक अजीब सी खुशबू थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। सो क्या करते हैं लेंचो जाते हैं बाहर, किस लिए जाते हैं? जिससे कि वो टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर रेन का प्लेजर फील करने के लिए, प्लेजर मतलब खुशी फील करने के लिए, एक अनुभव करने के लिए वो जाते हैं। फिर उसके बाद एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वहाँ से आते हैं, मतलब बारिश से भीग करके जब आते हैं तब वो क्या कहते हैं? दीज आरंट रेन ड्रॉप, ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से जो चीज़ें गिर रही हैं ना, ये रेन ड्रॉप थोड़ी ना है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब सेंट भी एक करेंसी है इनकी। सो यहाँ पर कहा गया कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं। जैसे हमारे में क्या होता है, हमारे इंडिया में रुपी चलता है ना, रुपी चलता है, तो ऐसे समझ लीजिए कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपये हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपये हैं। तो वैसे ही जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर उसके बाद विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अब वो काफ़ी संतुष्टि के साथ ये बोलते हैं, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। जैसे हम पर्दा लगा देते हैं किसी चीज़ का, वैसे ही वो ऐसा कहा जा रहा है इसमें कि जो लेंचो हैं वो अब देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो फील्ड है जिसमें कि राइप कॉर्न है फ्लावर्स के साथ साथ, उसके ऊपर भी बारिश ने क्या कर दिया है? कवर कर दिया है। बारिश का एक कवर, कर्टेन एक आ गया है उसके ऊपर, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या होता है? बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेंस टू फॉल। अब हेल स्टोन क्या होता है? हेल स्टोन का मतलब होता है ओले। सो जैसे ही तेज़ हवाएं चलती हैं फिर हवाओं के साथ साथ बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और ओले गिरने लगते हैं। अब देखिए फील्ड में क्या था? फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे राइप कॉर्न्स थे और फील्ड को सिर्फ एक शावर चाहिए था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए था। पर इस समय क्या होने लगा कि बहुत तेज़ से पानी गिरने लगा और अब तो लग रहा है कि इनकी तो फील्ड अब बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो अब ये कहा जा रहा है कि जैसे अभी नॉर्मली लेंचो क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बारिश हो जिससे कि हमें अच्छा लगे, पर अब बारिश तो हुई पर थोड़ा सा तेज़ हो गई,
तो जब तेज़ हो गई, जब थोड़ी सी बारिश हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि ये तो 10 सेंट्स हैं, ये 5 सेंट्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं, है ना, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई। तो जैसे जैसे हम क्वालिटी जैसे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे ये थोड़ा सा उसके दाम भी बढ़ाते चले जा रहे हैं अपनी इमेजिनेशन में। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पियर्स। यहाँ पे बारिश की बूंदों को फ्रोज़न पियल से कंपेयर किया जा रहा है। फ्रोज़न का मतलब क्या होता है, जमी हुई, और पियर्स का मतलब मोती होती है, ठीक है। तो जो बॉयज़ हैं वो बाहर अपने आप को खुले में लेकर के जा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, और अपने आप को जैसे एक होता नहीं कि जैसे जब बारिश होती है तो हम लोग भी एक बारिश का अनुभव लेने के लिए जैसे हम बाहर जाते हैं उस प्लेजर को फ़ील करने के लिए, इन द सेम वे जो बॉयज़ हैं वो भी इस तरीके से जा रहे हैं। और इस बार क्या कह दिया गया, हेल स्टोन को सिल्वर कॉइन से कह दिया गया। तो आपको याद रखना है कि जो बड़ी बूंदें हैं उनको 10 सेंट्स कहा गया, जो छोटी बूंदें हैं उनको 5 सेंट्स कहा गया, और जो हेल स्टोन्स हैं उनको हमने न्यू सिल्वर कॉइन्स कहा है। ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो क्या कह रहे हैं, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। वो होप कर रहे हैं कि जल्दी से ये चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं जा रहा है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न, ऑन द होल वैली। मतलब सब जगह 1 घंटे तक ये बारिश कंटिन्यूसली गिर रही थी, इस तरीके से हो रही थी। फिर उसके बाद क्या है, देन आफ्टर द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब देखिए फील्ड पूरी की पूरी वाइट हो चुकी थी। जब फील्ड वाइट हो चुकी है तो क्वेश्चन ये आता है कि जब फील्ड वाइट है तो हम उसको सॉल्ट क्यों कह रहे हैं, हम उसको शुगर क्यों नहीं कह देते। शुगर भी तो वाइट होती है ना, पर हम शुगर नहीं कह सकते। जब शुगर ज़्यादा हो जाए आप उस चीज़ को खा सकते हैं, पर सॉल्ट ज़्यादा हो जाए आप खा नहीं सकते हैं। तो सॉल्ट, अगर पहली बात तो हमें सॉल्ट इतना ज़्यादा चाहिए ही नहीं होता है, अमाउंट से ज़्यादा सॉल्ट होना भी हम नहीं खा सकते हैं, पर शुगर चल जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि फील्ड इतनी वाइट हो चुकी थी कि जैसे किसी सॉल्ट से कवर कर दी गई हो। मतलब एक बुरी चीज़ को दिखाया जा रहा है, एक बैड थिंग को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है कि किस तरीके से बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि नहीं होनी चाहिए थी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, पेड़ पर एक भी पत्तियाँ नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कॉर्न जो भुट्टा था, उनकी जो फील्ड थी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फ्लावर्स वर गॉन, सारे फ्लावर्स भी चले गए थे फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत दुखी हो चुके थे, मतलब उनकी आत्मा दुख से भर चुकी थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब वो तूफ़ान जब गुजर चुका होता है तो वो बीच में बैठते हैं फील्ड के और अपने बच्चों से क्या कहते हैं, अपने बेटों से क्या कहते हैं, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। क्या कह रहे हैं, प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है, प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स टिड्डियों का प्रकोप। ऐसा कहना है लेंचो कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आते ना तो वो भी इससे ज़्यादा ही कुछ छोड़ गए होते, पर बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल अब हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं बचेगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वो बहुत ही बुरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब हमने जो भी मेहनत की, जो भी काम किया, उसका हमें कोई परिणाम नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब अब कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं है और इस बार हम इस साल तो भूखे रह जाएंगे। ऐसा कौन कहते हैं, लेंचो कहते हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन सबके दिलों में, जो कि उस घर में रहता था, ठीक है, जो कि कहाँ पर था, वो घर मिडल ऑफ द वैली था। ऐसा कहा जा रहा है कि एक सिंगल होप थी, एक आशा थी कि हमें भगवान से मदद मिल सकती है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज हंगर। क्या कहा जा रहा है कि इतना परेशान मत हो, भले ही ऐसा लग रहा हो कि हम काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी लॉस कर चुके हैं, हम सब कुछ गंवा चुके हैं, पर याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स वॉट दिस से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा वो कहते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप,
पूरी रात लेंचो केवल अपनी इसी एक आशा के बारे में सोचते हैं कि उनको भगवान से मदद मिल सकती है। whose eyes as he has been instructed see everything even what is deep in one's conscious, मतलब कॉन्शियस किसी के मन में क्या चल रहा है ये भी भगवान जानते हैं। जैसे हम अगर कोई चीज़ नहीं कह पा रहे हैं वो भी उस चीज़ को समझ लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। अब ऑक्स ऑफ मैन क्या होता है? ऑक्स ऑफ मैन जो काफ़ी मेहनती हो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कि वो ऑक्स ऑफ मैन है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। अब कोई इतनी मेहनत करेगा और उसको उसका परिणाम नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है दैट ही और शी विल फील बैड। सेम वे बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। भले ही लेंचो फार्मर था, फील्ड में काम करता था, जानवरों की तरह मेहनत करता था, फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता था, वो लिख सकता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब उसी दिन संडे को क्या करते हैं लेंचो? एक लेटर लिखते हैं। वो लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं और उसको टाउन लेकर के जाते हैं मेल में प्लेस करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर ऑफ गॉड। वो क्या करते हैं यहाँ पर? लेटर टू गॉड। गॉड को लेटर लिखते हैं, भगवान को पत्र लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? गॉड ही रोड। वो लिखते हैं इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं खुद इस साल भूखे रह जाएंगे। ऐसा कौन कहता है? लेंचो कहता है। मुझे 100 पेसेस चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मेरी फील्ड को वापस से मुझे अगर सो करना है तो मुझे 100 पेसेस चाहिए एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। अब जैसे फील्ड को मान लीजिए उन्होंने सो कर दिया तो तुरंत का तुरंत उनको क्रॉप मिलना नहीं है। सो जब तक वो अपनी फील्ड को सो करें, जब तक कि नए क्रॉप्स आ ना जाए तब तक तो उनको जीना होगा, तब तक तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए खाने पीने के लिए। तब तक उनको रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए उनको 100 पेसेस चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, फिर डॉट डॉट लगा, मतलब कि अपनी सारी कहानी वो बताते हैं। ओके, ही रोड टू गॉड, और फिर क्या करते हैं? एट लास्ट एड्रेस में डाल देते हैं टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल। फिर से वो परेशान ही रहते हैं और टाउन चले जाते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर कि वो स्टैम्प लेते हैं और उसको मेल बॉक्स में डाल देते हैं। फिर एक एम्प्लॉय जो है वहाँ पर, जो कि पोस्टमैन रहता है एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस पे हेल्प करता है, वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लॉफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अपने बॉस के पास जा कर के हंसने लगता है और वो लेटर टू गॉड दिखाने लगता है। किसको? अपने बॉस को दिखाने लगता है। नेवर इन दिस करियर एज अ पोस्ट मैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने आज तक के करियर में उस पोस्ट मैन ने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। कैसा एड्रेस? गॉड का एड्रेस उसने नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर का बताया जा रहा है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? काफ़ी फैट है। एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, मतलब एक जैसे होता है कि फ्रेंडली नेचर के हैं, मतलब जल्दी किसी से घुल मिल जाते हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो भी हंसने लगते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, अचानक से वो सीरियस हो जाते हैं। उस लेटर को डेस्क पर टैप करते हैं और क्या कहते हैं? वॉट फेट, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मतलब क्या विश्वास है, उसने गॉड को लेटर लिख दिया है ना, क्या विश्वास है। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास भी ऐसा फेथ होता जैसे उसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर वो ऐसा, उनसे वो इंस्पायर हो रहे हैं, इनसे लेंचो से, कि मतलब क्या विश्वास है। इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से लिख दिया लेटर कि जैसे मानो भी पैसा उनके पास पहुंच ही जाएगा। सो वो उस विश्वास की दाद दे रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर। ओके, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अब देखिए वो तो विश्वास रखना चाहते हैं, वो ऐसा, वो जैसे लेटर अपना डेस्क पर रखते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या विश्वास है। फिर उसके बाद वो लेटर जब अपना पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं, सारी चीज़ें, तो उनके मन में आता है कि इतना अच्छा इसका जो विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास है, हमें उसको नहीं गिराना चाहिए, मतलब हमें इसका जवाब देना चाहिए। तो अब जब वो उसको ओपन करते हैं ना, तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, मतलब जितना वो सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही कुछ चाहिए उनको, इंक एंड पेपर, उससे ज़्यादा ही कुछ चाहिए। सिर्फ आंसर ही नहीं देना है,
सिर्फ उस लेटर का रिप्लाई नहीं देना है, और भी कुछ करना है हमें. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. ही himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब देखिए, लेंचो ने अगर सिर्फ कुछ कहा होता तो पोस्ट मास्टर उसका जवाब दे सकते थे, नो डाउट. लेकिन लेंचो ने पैसे भी मांगे थे गॉड से. तो वही वो कह रहे हैं कि सिर्फ इच्छा ही नहीं है, यहाँ पर देना भी पड़ेगा हमको कुछ. यहाँ पर इंक और पेपर से ही काम नहीं चलने वाला है कि हाँ हम इंक लाए, पेपर लाए, हमने लिख दिया, आंसर कर दिया, ऐसा नहीं है. हमें और भी कुछ देना पड़ेगा. तो उस पैसे के लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प मांगते हैं. उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी एक एक्ट ऑफ चैरिटी की तरह, मतलब दान के रूप में अपना हेल्प करने की कोशिश करते हैं. और जो पोस्ट मास्टर खुद है वो भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट देते हैं. इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पैसेस. तो उनके लिए 100 पैसेस इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल था. सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. आधे से भी थोड़ा सा कम दे पाते हैं वो. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड. सो आधे से भी थोड़ा सा कम वो दे पाते हैं लेंचो को, और फिर उसमें सिग्नेचर क्या कर देते हैं, गॉड कर देते हैं. फॉलोइंग संडे, उसी संडे को लेंचो आते हैं, केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. पूछते हैं आकर के कि क्या उनके लिए कोई लेटर है. इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इस पूरे पार्ट में. अगर आप कोई भी अच्छा काम करेंगे आपको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली आप करके देखिए. अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, निस्वार्थ भाव से हेल्प करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. यही फीलिंग पोस्ट मास्टर को इस समय आ रही है, क्योंकि उन्होंने मन से किसी के लिए काम किया है, निस्वार्थ भाव से किया है. उन्होंने खुद अपनी सैलरी का पार्ट दिया, भले ही उनसे नहीं हो पाया पूरा का पूरा, पर जितना वो कर सके उन्होंने किया. सो अब खुद यहाँ पर पोस्टमैन आकर के लेंचो को वो लेटर देते हैं. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. स्लाइटेस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भी. मतलब लेंचो इतना ज़्यादा उसके अंदर विश्वास था कि उसने थोड़ा सा भी सरप्राइज़ एकदम नहीं दिखाया कि अरे सच में रिप्लाई आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था. बट उन्होंने उसको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ खोला. बट ही बिकेम एंग्री, गुस्सा हो गया वो. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने मनी को काउंट किया वो गुस्सा हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. भगवान कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, ना ही लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया है उसको वो डिनाई कर सकते हैं, उसका वो अनादर कर सकते हैं. अचानक से ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो के पास जाते हैं, पेपर और इंक लेते हैं, उसके लिए पूछते हैं. फिर पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठते हैं, वहाँ पर वो लिखना स्टार्ट करते हैं. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जैसे हम गुस्से में जैसे अपनी पलकें ऐसे उभार लेते हैं इस तरीके से. उस तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो अपनी ब्रो को ऊपर करके लिखना स्टार्ट करते. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो बाय स्टैम्प विच ही लिक्ड. ठीक है, फिर जैसे ही वो लिख लेते हैं उसके बाद वो विंडो पर जाते हैं, स्टैम्प मांगते हैं, उस पर लिखते हैं. उसके बाद अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्रो ऑफ हिज फिस्ट. जैसे फिस्ट मतलब क्या होता है, मुट्ठी होता है. तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, वो ब्लो करते हैं उसके ऊपर, मतलब स्टैम्प लगाते हैं और फिर जल्दी से उसको मुट्ठी से अपने वो करते हैं. फिर उसके बाद द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. उसके बाद क्या होता है, लेटर को मेल बॉक्स में डाला उन्होंने, फिर पोस्ट मास्टर को देखने लगते हैं, उसको ओपन करते हैं. तो वो क्या लिखे रहते हैं उसमें, गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैव आस्क फॉर ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी. मतलब उन्होंने 100 मांगा था पर उनके पास 70 पहुँचता है, ऐसा वो कह रहे हैं. सेंड मी द रेस्ट, मतलब बाकी का भी मुझे भेजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है. पर डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. देखिए क्या कह रहे लेंचो कि मुझे इस बार मेल से मत भेजिएगा. क्यों नहीं भेजिएगा, पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स. वो बंच ऑफ क्रूक्स होते हैं. बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब समझते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि चुरा लिया किसी ने, चोर है वो. सो उन्हीं को कहा जा रहा है कि ये तो एकदम चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं जितने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो आप मेल से मत भेजिएगा. अब देखिए यही, अब याद करिए इस क्वेश्चन को जो आपसे स्टोरीज के स्टार्टिंग में पूछा गया था. क्या पूछा गया था, व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, कि हमें किस में विश्वास रखना चाहिए. ये स्टोरी हमें यही सिखाएगी. और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि बिफ़ोर यू रीड पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आई होप आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि पूरी की पूरी स्टोरी में क्या है
किस तरीके से फेथ की बात की जा रही है यहाँ पर, किस तरीके से ये बताया गया कि पोस्ट मास्टर ने तो अपने अच्छे से अपने मन से हेल्प किया उसने, पर यहाँ पर लेंचो ने उसको किस तरीके से ले लिया। सो दिस वॉज द ओवरऑल स्टोरी। आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द स्टोरी। अगर आपको इसमें जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी, आप अपनी ये हैबिट डालिए कि जो भी स्टोरी आप पढ़िए उसके बारे में आप थोड़ा सा सेल्फ लिखिए कि आप उस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं। इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, इससे आप आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर पाएंगे और अपना आपकी जो मेंटल पावर है आप उसको इंक्रीज़ कर पाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच।